जय हिंद। देखिए दोस्तों, जो भी ग्रेजुएशन पास आउट छात्राएं 50,000 या 25,000 के स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की हैं, उनका हमारे चैनल पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स में कई प्रकार के सवाल हमसे किए जा रहे हैं। कुछ छात्राओं का कथन है कि हमारा रिजल्ट नॉट प्रेजेंट बता रहा है, तो हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। वहीं कुछ छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि हमारा तो रिजल्ट अवेलेबल शो कर रहा है, फिर भी हम ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जब ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो लिखकर शो कर रहा है कि डाटा इंटर्ड बाय यू डज नॉट मैच विद डाटा गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी, प्लीज कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि यूनिवर्सिटी से संपर्क करने के लिए बोला जा रहा है। वही कुछ छात्रा कह रही है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो नोट वैलिड डिटेल बता रहे थे। अब देखिए, जिनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है उनको तो इंतजार करना होगा रिजल्ट के पोर्टल पर अपलोड होने का, लेकिन जिनका ऑलरेडी पोर्टल पर अपलोड है उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा ही अपने डेटा में सुधार करवाने के लिए। क्योंकि देखिए, जब तक डेटा में सुधार नहीं होगा आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगी। इस तरह का एरर आप लोग को देखने को मिलता ही रहेगा। अब देखिए, वैसी छात्राएं जिनका फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगा है, आखिर उनका पेमेंट कब डन होगा तो आप लोग को बता दे बहनों की जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर रहा है उनका अब इन प्रोसेस शो करेगा कुछ दिनों में। और इन प्रोसेस जैसे ही शो करेगा 7 दिन के अंदर आप सभी का पेमेंट डन हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि अभी हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं आया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करें। सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है तथा समय समय पर पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को देखना है तथा त्रुटि रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है। अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद अपने द्वारा दिए गए विवरण को पोर्टल पर जरूर जांच कर लें। कृपया यूजर आईडी और पासवर्ड आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल किसी अन्य से शेयर ना करें। अब देखिए, बहुत सारी छात्राओं का जब स्टेटस शो नहीं करता है, किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है, तो फटाक से वो ये यूजर आईडी पासवर्ड भी हमारे चैनल पर कमेंट कर देती हैं। जब हमारे द्वारा देख लिया जाता है तो उसे डिलीट कर दिया जाता है, नहीं देखा जाता है तो पड़ा रहता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बहनों कि अपने यूजर आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर ईटीसी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। जब हमारे द्वारा मांगा जाए ईमेल के माध्यम से तो ही आप लोग दिया कीजिए। ऐसे आप लोग कमेंट ना कीजिए क्योंकि वो पब्लिक हो जाता है, बहुत सारे लोग उसको देख लेते हैं। अब देखिए, यूजर आईडी पासवर्ड जाने के बाद 7 दिन के अंदर अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना अनिवार्य है। यानी कि आप लोग को अगर यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल गया है तो 7 दिन के अंदर अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिए। और आवेदन को अंतिम रूप देने का आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकती हैं अगर आप लोग को यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल गया है तो। आपका जिनका फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार एक कमेंट आया। एक सिस्टर लिख रही है कि दी मेरे कॉलेज का नाम पंडित यमुना कारजी कॉलेज बगही है, इस कॉलेज को पैसा मिलेगा या नहीं प्लीज बताइए। मेरा स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी शो कर रहा है। जब यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ बताया गया आपके कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं है, पेमेंट नहीं मिलेगा। नहीं है कि पेपर में दिया हुआ था कुछ दिन पहले कि कुछ कॉलेज को इस साल से मान्यता प्राप्त हुआ है, जिसमें से पंडित यमुना कारजी बगही कॉलेज को भी इस साल से मान्यता मिला है। अब जब तक यूनिवर्सिटी वाला मान्यता प्राप्त कॉलेज को ऐड नहीं करेगा तब तक नहीं मिलेगा पेमेंट। देखिए, बात सही है, जिस कॉलेज को या जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगा तो आप लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो कि स्कॉलरशिप के लाभ से फिलहाल वंचित है, उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला, जबकि उनके साथ वाली जो भी छात्राएं अलग कॉलेज से पढ़ाई किया, अलग विषय से पढ़ाई की है, उनको मिल गया है। कि रही बात की छात्राएं पता कैसे करें कि उनके कॉलेज को मान्यता अभी तक प्राप्त हुआ कि नहीं, चलिए घर बैठे चेक करने का तरीका हम आप लोग को बता देते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिनका भी फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट या वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, वे लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगी और तुरंत चेक करेंगे कि उनके कॉलेज को मान्यता है या नहीं। देखिए, चेक करने के लिए आप लोगों को गूगल पर टाइप करना होगा मेधा शॉर्ट। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि स्पेलिंग में हम क्या क्या डाल रहे हैं। बस इतना ही टाइप करके आप लोगों को सर्च पर क्लिक कर देना है, हम कर देते हैं। देखिए, ऊपर भी वेबसाइट शो कर रहा है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 2 लिंक दिया गया है ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन नीचे वाले लिंक पर हमेशा क्लिक करना होता है, तो इस बार भी हम इसी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, कुछ नोटिस डाला गया है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकती हैं। अब देखिए, आगे का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे में एक लिंक दिया गया है, रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन 1/4/2021 टू 30/9/2023। लेकिन अगर आप लोग का इसके पहले इसके बाद में रिजल्ट आया है तो भी आप लोग चेक कर सकती हैं। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी आइकन शो नहीं कर रहा है, तो अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सारा आइकन अब शो करने लगा है। अब देखिए यहाँ पर एक है रिपोर्ट प्लस का आइकन। तो कॉलेज लिस्ट को चेक करने के लिए इसी पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, लेकिन देखिए तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटीज। तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना होगा अपने कॉलेज का नाम चेक करने के लिए। तो चलिए हम इसी पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ऊपर में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, नीचे में कॉलेज के टाइप को सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का आपका कॉलेज है। तो चलिए किसी एक यूनिवर्सिटी का हम चेक कर लेते हैं। देखिए ज़्यादातर कमेंट आजकल मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के ही आ रहे हैं। तो चलिए इसी यूनिवर्सिटी का हम कॉलेज चेक कर लेते हैं। तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर कॉलेज का टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 4 टाइप के कॉलेज का विवरण दिया गया है, कंस्टिट्यूएंट, अफिलिएटेड, माइनॉरिटी और गवर्नमेंट कॉलेज। तो इनमें से किस टाइप का आपका कॉलेज है, आपके मार्कशीट पर, आपके सर्टिफिकेट पर लिखा गया होगा। तो चलिए कंस्टिट्यूएंट में ही हम चेक कर लेते हैं कि कितने कॉलेजों का नाम है। अब देखिए सिलेक्ट करके सर्च पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इधर यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, यहाँ पर एड्रेस आ गया। इस तरह से आप लोग चेक कर सकती हैं कि आपके कॉलेज का नाम इसमें है या नहीं। अगर देखिए इसमें आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो आप लोगों ने मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जिस टाइप का आपका कॉलेज है उसमें अपने कॉलेज का नाम चेक कर सकती हैं। है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ऐड होने का इंतजार कीजिए। यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे ही ऐड किया जाएगा, अगर उस कॉलेज को मान्यता मिल गया होगा तो आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इससे भी नहीं होता है तो शिक्षा विभाग द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी होने का आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी।